अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने आज की ताज़ा क्रिप्टो बुलेटिन प्लस क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम की चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 21 फरवरी 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है $39,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ अगर बीटीसी का, तो बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल देख रहे थे हम लोग कल की वीडियो के अंदर $37,900 का लेवल, वहाँ से बीटीसी की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक की है। और उसने अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल था $38,700 का लेवल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल उससे अबव बंद कर ली है ऑलरेडी। और करंट जो कैंडल है वो भी फिलहाल इससे अबव ही चल रही है। तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद होती है अगेन $38,700 के लेवल से, तो डेट विल बी अ गुड साइन। फिर हम लोग देखेंगे बीटीसी का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $39,600 के ऊपर। तो अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ लाइन फॉर्मेशन के अंदर, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि बीटीसी ने तकरीबन 15 फेब से दोबारा से लोअर हाइज एंड लोअर लोस बनाना शुरू किए थे। और यहाँ पे बीटीसी ने अब जो अपना ट्रेंड है उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है कल के दिन से लेके अभी तक। तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर है। लेकिन अगर हम लोगों ने ये कंफर्म करना है कि क्या बीटीसी ने अपना ट्रेंड मुकम्मल तौर पे रिवर्स किया है कि नहीं किया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीटीसी ये वाले जो सा लेवल है कि जहाँ पे बीटीसी की वैल्यू बनी है $40,000, इससे अबव एटलीस्ट दो कैंडल बंद करे। क्योंकि अगेन जब से बीटीसी ने लोअर हाइज एंड लोअर लोस बनाना शुरू किए थे तो ये वाला जो सा लेवल है अगेन $40,000 का लेवल, ये वाला सबसे लास्ट लोअर हाई बनाया था बीटीसी ने। और जब तक कि बीटीसी की वैल्यू इससे अबव नहीं जाती है अगेन $40,000, तब तक हम लोग ट्रेंड रिवर्स को कंफर्म नहीं कर सकते। तो ट्रेंड रिवर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि $40,000 से एटलीस्ट दो कैंडल्स अबव बंद हो बीटीसी की। और फिर हम लोग देखेंगे बीटीसी की वैल्यू दोबारा से अबव जाना शुरू करेगी। तो सो फार जो सा सपोर्ट लेवल बन रहा है बीटीसी का वो है $38,700 का लेवल। अगर बीटीसी इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर दोबारा से $37,900 का जो सा लेवल है वो एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और करंट रेजिस्टेंस लेवल है 39,600। और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है $40,700 के ऊपर। तो टेक्निकली ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म, एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है बीटीसी के अंदर और किन पॉइंट्स के अंदर एग्जिट करना है अपने आप को बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। अब आगे चलते हैं। अगर फंडामेंटली बात की जाए बीटीसी की, तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस पेश किया गया है बिटवीन डिजिटल एसेट्स एंड स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे जो मेन एनालिसिस किया गया है वो किया गया है बिटकॉइन के दरमियान में और नेस्डैक जो कि वन ऑफ दी मोस्ट फेमस स्टॉक मार्केट कंपनी है न्यूयॉर्क के अंदर, उसके दरमियान में पिछले 10 साल का कंपैरिजन उनका पेश किया गया है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंपैरिजन है कि जिसके मुताबिक यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीटीसी की वैल्यू को हम लोग देख सकते हैं कि अगले आने वाले 24 महीनों के अंदर, मतलब कि 2 साल के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बीटीसी की वैल्यू $100,000 तक जा सकती है। तो ये जो मार्केट एनालिसिस है ये अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलूँ तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ट उन लोगों ने दिया हुआ है बिटवीन बिटकॉइन एंड नेस्डैक कि किस तरह से बिटकॉइन की वैल्यू जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ है तब से हम लोगों ने देखा है कि बिटकॉइन की वैल्यू अबव ही गई है। और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को आगे बताता चलूँ तो हम लोगों ने देखा कि बीटीसी जब लॉन्च हुआ था तब उसकी वैल्यू थी $0.06 और अब बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $69,000 के ऊपर। और ये बिटवीन एक डेकेड मतलब कि 10 साल के अंदर बीटीसी ने बनाया है कि जिसके मुताबिक बीटीसी की वैल्यू 64.5 मिलियन परसेंट इंक्रीज़ हुई है। और यहाँ पे उन लोगों ने नैस्डैक के जो रिटर्न्स हैं, नैस्डैक का जो वैल्यू है उसका भी बताया हुआ है कि नैस्डैक की जो वैल्यू है वो 10 साल के दरमियान में सिर्फ़ और सिर्फ़ 650% इंक्रीज़ हुई है। और सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलूँ तो यहाँ पे बीटीसी का एनालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ़ नैस्डैक से क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नैस्डैक इस वक़्त स्टॉक मार्केट के अंदर दी मोस्ट फेमस कंपनी है। तो इसीलिए बिटकॉइन का जो एनालिसिस है वो किया जा रहा है नैस्डैक के साथ। और अब अगर आप लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे बीटीसी का जो मार्केट कैप है वो बढ़ी है $755 बिलियन, जबकि नैस्डैक बढ़ी है $28.6 बिलियन 10 साल के दरमियान में। तो इस एनालिसिस का मेन मोटिव क्या है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि यहाँ पे जो मेजर कंपेटिटर है डिजिटल एसेट्स का वो है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट ने 10 साल के दरमियान में कोई सच इतना अच्छा पंप नहीं दिखाया है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल एसेट्स या एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस है, इसका लिंक मैं आप लोगों को लाज़मी तौर पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दूँगा, आप लोग इसको लाज़मी तौर पे स्टडी करें।
और आप लोगों को भी आइडिया होगा कि किस तरह से हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश हैं बिटकॉइन को लेके। इवन तो बिटकॉइन की वैल्यू जो-सी है वो अपने ऑल टाइम हाई से इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही है। अभी भी हम लोग बिटकॉइन को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और अगेन जैसा कि ये एनालिसिस पेश किया गया है और इसके मुताबिक हम लोग देख सकते हैं कि 24 मंथ्स के अंदर मतलब कि 2 साल के अंदर बीटीसी की वैल्यू लाज़मी तौर पे $100,000 को भी टच करेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए वी आर स्टिल बुलिश ऑन बिटकॉइन एंड वी आर स्टिल बुलिश ऑन डिजिटल एसेट्स। तो इसका लिंक अगेन मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप लोग उसको लाज़मी तौर पे स्टडी करें, ताकि आप लोग दोबारा से पॉजिटिव हो सके रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज़। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस ऑन बिटकॉइन। तो अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इथेरियम के ऊपर। सबसे पहले इसका करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो इथेरियम इस फ़िलहाल ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2,750 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे इथेरियम ने अपना जो सा सपोर्ट लेवल था $2,600, वहाँ से इथेरियम की वैल्यू बाउंस बैक कर रही है। और उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल था $2,700 के ऊपर, फिलहाल जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो इससे अबव चल रही है। और मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि ये वाली कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद होगी। अगर ये वाली कैंडल से अबव बंद होती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि इथेरियम ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल था $2,700 का लेवल, इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेगा। और फिर यहाँ पे इथेरियम की जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $2,800 के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर करता चलूँ तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इथेरियम तकरीबन 16th ऑफ फ़ेब से लेके अभी तक कंटिन्यूअसली लोअर हाइज़ एंड लोअर लोज़ बना रहा था। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे तकरीबन इस लेवल के दरमियान में इथेरियम ट्रेड हो रहा था। लेकिन फ़िलहाल अगर ये वाली जो सी कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर ये अगेन इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद होती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसने जो सा अपना ये वाला ट्रेंड था उसको रिवर्स किया है। और अब इथेरियम की वैल्यू दोबारा से बुलिश होने वाली है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। और फिर हम लोग दोबारा से देखेंगे कि इथेरियम की वैल्यू $2,800 और फिर उसके बाद $2,950 के जो से रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहाँ तक इथेरियम की वैल्यू जाएगी। तो अब अगर इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बना है इथेरियम के ऊपर $2,730 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है $2,830 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $2,930। और अगर ये वाले अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $2,620। पहले एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $2,700 के ऊपर और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $2,820 के ऊपर इथेरियम के ऊपर से। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग इथेरियम इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अब अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे इथेरियम को जो एक वार्निंग दी जा रही है उसके कंपेटिटर्स की तरफ से, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथेरियम की तरफ से, उसके बारे में आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा। तो यहाँ पे वार्निंग ये है इथेरियम के ऊपर कि हम लोग देख सकते हैं कि इथेरियम के जो मार्केट के शेयर्स हैं वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। क्यों कम होने वाले हैं? क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे? तो उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो सबसे पहले जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं यहाँ पे इथेरियम को, वो है उसके स्केलेबिलिटी इश्यूज़। और उसकी वजह से हम लोग देख ये रहे हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, उसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है और उसकी टाइम भी जो-सा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर उसके जो कम्पेटिटर्स हैं, मतलब कि इथेरियम के कम्पेटिटर्स जो कि हैं यहाँ पे एवलोन, सोलाना, कार्डानो, डॉट और एल्गो, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि उन ब्लॉकचेन्स के ऊपर जब हम लोग ट्रांज़ैक्शन करते हैं, उसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू इथेरियम। और टाइम भी वो काफ़ी ज़्यादा कम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू इथेरियम। तो सबसे पहले तो ये है टेक्निकल इश्यूज़ कि जिसकी वज़ह से हम लोग देख सकते हैं कि इथेरियम के जो शेयर्स हैं वो फ्यूचर के अंदर कम होने वाले हैं। और जब तक कि इथेरियम कोई अपग्रेडेशन नहीं करता है अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसकी वज़ह से हम लोग मेजर लॉस देख रहे हैं इथेरियम को होता हुआ फ्यूचर के अंदर। और दूसरी रीज़न अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो दूसरी रीज़न क्या है कि जिसकी वज़ह से इथेरियम के शेयर्स कम हो सकते हैं, वो है डीफाइस एंड एनएफटीज़ के ऊपर होने वाली रेगुलेशंस। हम लोगों ने देखा ये है कि पास्ट के अंदर इथेरियम के फेमस होने की मेन रीज़न्स हैं डीफाइस एंड एनएफटीज़। तो डीफाइस के ऊपर तो हम लोगों ने जो रेगुलेशंस हैं उनको देख लिया है कि जिसकी वज़ह से हम लोगों ने देखा ही है कि जितने भी डीफाइस प्लेटफ़ॉर्म थे, जैसे कि यूनिस्वैप जो कि बनाया गया था इथेरियम के ऊपर, और उसकी वजह से यूनिस्वैप का जो टोकन था, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से करंटली काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। और जब से ये रेगुलेशंस आई हैं तब से ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब भी नहीं जा सका है, इवन दो मार्केट ने काफ़ी अच्छा रन दिखाया था।
तो डीफाइस के ऊपर तो रेगुलेशंस हो चुकी हैं और इसकी वजह से डीफाइस के जो टोकन है उसको हम लोग अभी अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाता हुआ नहीं देख रहे। और दूसरी जो रेगुलेशंस होने वाली हैं वो होने वाली हैं एनएफटीज़ के ऊपर। और अगेन इथेरियम का फेमस होने की रिसेंटली रीज़न थी वो थी एनएफटीज़ जो कि बनाई गई थी इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक जितनी भी महंगी एनएफटीज़ हैं वो बनाई गई हैं सब की सब इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अब होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि एनएफटीज़ के ऊपर भी रेगुलेशंस आने वाली हैं। रीज़न्स क्या हैं? रीज़न्स ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि एनएफटीज़ की वजह से इस वक़्त हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग। और एनएफटी जैसे कि है डिजिटल आर्ट और जैसे कि पहले हम लोग देखते कि जो रिवायती मनी लॉन्डरर्स होते थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे थ्रू आर्ट। लेकिन अब 2021 से वो लोग यूज़ कर रहे हैं एनएफटीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। और इसका जो सा वो बिल है मतलब कि एनएफटीज़ को रेगुलेट करने का जो बिल है वो ऑलरेडी पेश कर दिया गया है अमेरिका के अंदर और अगले आने वाले 1 से 2 साल के अंदर हम लोग एनएफटीज़ के ऊपर भी रेगुलेशंस को देख लेंगे। और जब एनएफटीज़ के ऊपर भी रेगुलेशंस आ जाएँगी तो उसकी वजह से भी हम लोग देखेंगे कि इथेरियम के जो मार्केट शेयर्स हैं वो भी कम होते जाएँगे। तो अगेन इथेरियम को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि जिसको अगर ये सोल्व नहीं करता तो इसी वजह से हम लोग देखेंगे इथेरियम के जो शेयर्स हैं वो कम होते जाएँगे और इसकी वजह से शायद हम लोग ये भी देखेंगे कि इथेरियम की जो वैल्यू है वो भी कम होती जाए। तो अब आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है इथेरियम के ऊपर? अगर तो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है इथेरियम के ऊपर तो आप लोगों ने ड्यू प्रिकॉशंस करनी है और आप लोगों ने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है इथेरियम के ऊपर। आप लोग डेफ़िनेटली इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके ऊपर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये है एक वार्निंग जो कि आई है अब इथेरियम के ऊपर एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से इथेरियम के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इथेरियम के सीईओ विटालिक बटरन कि जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग ये जो बेरिश मार्केट चल रही है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ये दी है कि ये जो भी रेड रन हम लोग देख रहे हैं इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और वो क्यों है उसकी रीज़न उन्होंने यहाँ पे ये बताई है कि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब भी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू अप जाती है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग जो उनसे हैं वो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आ जाते हैं जो कि शॉर्ट टर्म अपने प्रॉफिट्स बनाने के लिए आते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाने वाले जितने भी लोग होते हैं, जब भी ये ब्लड बाथ आता है, जब भी ये क्रिप्टो करेंसीज़ अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे जाती हैं, उसकी वजह से ये जितने भी ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बनाने वाले लोग होते हैं, ये मार्केट से आउट हो जाते हैं। और ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए क्योंकि इसकी वजह से हम लोग देखेंगे ये कि जितने भी ये हाई प्रोजेक्ट्स हैं, ये इस ब्लड बाथ के दरमियान में मतलब कि इस बियर मार्केट के दरमियान में शायद ख़त्म भी हो जाएँ और सिर्फ़ वही क्रिप्टो करेंसीज़ और वही प्रोजेक्ट्स बचें, जो कि सस्टेनेबल हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट है, वाक़ई में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस दिया है यहाँ पे विटालिक बटरन ने फॉर दोज़ क्रिप्टो करेंसीज़ जो कि टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ओवरऑल ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस है विटालिक बटरन की तरफ से और इसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे बताना ज़रूरी था। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर रिपल के ऊपर। तो एक तो रिपल की तरफ से फंडामेंटली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ आई है कि जिसके बारे में मैं आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे रिपल अभी ट्रेड हो रहा है $0.798 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब हमारे 2 टारगेट्स भी हिट हुए थे और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमारा जनरेट हुआ है रिपल के ऊपर से। तो रिपल अगर आप लोग देखें तो उसमें अपना जो सा सपोर्ट लेवल था 0.765 वहाँ से रिपल की वैल्यू बाउंस बैक कर रही है और इस वक्त उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है $0.8 के ऊपर। और अगर ये जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो उसका जो सा ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है $0.782 का लेवल, अगर इससे अबव बंद होती है तो ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा रिपल के लिए। तो रिपल के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस सबसे पहले ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त रिपल अब 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है और करंटली 50 और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है। अगर तो 50 एंड 21 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव चले जाती है रिपल की वैल्यू तो रिपल की वैल्यू को हम लोग दोबारा से $0.9 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो अब एंट्री एंड एग्जिट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का रिपल के ऊपर $0.786 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.8 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.84 के ऊपर। और अगर ये वाले इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है रिपल
और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल इससे अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 0.81, पहला एग्जिट टारगेट है 0.83 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.9 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है रिपल के ऊपर। और अब अगर फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते चलें रिपल के ऊपर, तो रिपल का जो सा केस चल रहा था कि जिसकी अपडेट आप लोगों को अक्सर इस चैनल के ऊपर मिलती रहती है, उसकी एक मेजर अपडेट आई है यहाँ पे, उस केस की मेजर अपडेट। और उस केस के अंदर जो कि हम लोग देख रहे थे कि एसईसी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो रिपल को एज अ सिक्योरिटी करार दे सके अपने इस केस के दरमियान में। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। जो एसईसी कोशिश कर रही थी कि वो सिक्योरिटी एसेट करा दे सके रिपल टोकन को, अब मैक्सिमम चांसेस हैं, बल्कि 90% चांसेस है कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हुआ कुछ यूँ है कि रिपल ने क्या किया कि उसने अपने 2012 तक के जितने भी मेमोज़ थे, उनको क्लियर कर दिया है, उनको कोर्ट में दे दिया है और उन मेमोज़ की वज़ह से हुआ ये है कि अब सारा का सारा जो केस है वो ओवरऑल फ़ेवरेबल हो गया है रिपल के हक़ में। और जब ये प्रॉपर्ली अब केस ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि अगले आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये केस अब ख़त्म हो जाएगा। और जब ये केस ख़त्म होगा और अगेन रिपल जो है वो कि ये केस जीत जाएगा, और जब ये केस रिपल जीत जाएगा तो उसके बाद हम लोग दोबारा से रिपल की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा अबव जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये वो केस की अपडेट है कि जिसके बारे में आप लोगों को बताना डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं रिपल के ऊपर, और अगेन केस अब रिपल के हक़ में है, तो अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है रिपल के ऊपर। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे अब बात करते हैं सैंड के ऊपर। तो सैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और अगर अभी आप लोग देखें तो सैंड यहाँ पे ट्रेड हुआ है तकरीबन $3.37 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारा एक ही टारगेट हुआ था और 5% तक का एक छोटा सा प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ था सैंड के ऊपर से। तो सैंड यहाँ पे इसका जो सा सपोर्ट लेवल है $3.14 का लेवल वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, और उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है $3.36 का लेवल करंटली उसको टेस्ट कर रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो करंट कैंडल है वो सो फार इससे अबव चल रही है। और अगर तो ये वाली कैंडल इससे अबव बंद होती है तो दैट विल बी अ गुड साइन। और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा सैंड का वो बनेगा $3.53 के ऊपर। और अब अगर टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत करते चलें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि सेम एज इथेरियम, यहाँ पे सैंड भी 16 से कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ट्रेंड रिवर्स के लिए सैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो यहाँ पे ये जो सा लेवल है $3.5 का लेवल, कि जहाँ पे उसने अपना सबसे लास्ट लोअर हाई बनाया था, इससे अबव सैंड की वैल्यू जाए, और $3.5 से अबव सैंड एटलीस्ट 2 कैंडल्स 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बंद करे। तो उसके बाद हम लोग दोबारा से बुलिश होंगे सैंड को लेके। तो सैंड के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो करंट कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तकरीबन $3.39 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 3.51, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $3.65। और अगर तो ये अपनी इस कैंडल इससे अबव बंद नहीं करता, इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $3.18 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 3.35, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $3.5 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे सैंड के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं माना के ऊपर। तो माना अगर अभी आप लोग देखें तो ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2.92 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और माना यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है तकरीबन $2.61 के। तो सो फार माना ने एक बहुत ज़बरदस्त रन दिखाया है। और लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे और हमारा एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था माना के ऊपर से। और उसके अलावा ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 17 फेब से माना भी कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा था, और अब उस ट्रेंड को यहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है माना। और लाइन फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे जो सबसे लास्ट लोअर हाई बनाया था माना ने, वो बनाया था $2.88 के ऊपर, और करंटली उससे अबव चल रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के वक्त अगर करंट कैंडल $2.88 से अबव बंद होती है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त साइन है माना के ऊपर, और उसका ट्रेंड रिवर्स कंफर्म भी हो जाएगा।
तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का माना के ऊपर 2.85, पहला एग्जिट टारगेट है 2.96 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $3.08 के ऊपर। और अगर ये वाले इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है माना और इससे अबव 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल बंद करता है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 2.99। उसके बाद आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 3.15 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $3.3 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे माना के ऊपर भी। और यहाँ पे माना और सैंड का सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करने का मेन मोटिव मेरा ये था कि क्योंकि ये दोनों मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स अभी फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा रन भी दिखा सकते हैं। तो अगर तो आप लोग सैंड और माना के ऊपर लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू। तो आज के लिए यही टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। कल की वीडियो के अंदर किन पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।